नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आज का थंबनेल आप देख रहे हैं कि आज संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ हम आपके सामने रखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 160 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो अमूमन हिंदी साहित्य का संपूर्ण क्षेत्र हमने इन 160 प्रश्नों में निर्धारित किया है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल या किसी भी लेवल की आप तैयारी करें, यूपीएससी से लेकर के पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए विशेष लाभ होने वाला है। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन शुरू करने से पहले एक बार और आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप व्याकरण पढ़ सकते हैं। हमने संपूर्ण टॉपिक पर जो है वो चर्चा करी हुई है। और अगर आप जो है वो एनसीईआरटी हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं 6 से 12 तक, तो उसके लिए एमसीक्यू हमने तैयार किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वो थे बिहारी लाल जी थे, जो हिंदी साहित्य में एक ही कृति से, एक ही रचना से जो है अमर हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रेशम बनाने का जो आविष्कार वह हुआ था चीन देश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लाल लाल पीला होने का क्या अर्थ है? तो लाल पीले होने का अर्थ क्या होगा? ये मुहावरा है और इसका जो अर्थ हो जाएगा वह होगा क्रोध होना। प्रश्न नंबर 4 होगा, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है और इसके जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काव्य लिखे हैं। आंसू जैसे काव्य इन्होंने लिखे हुए हैं जो प्रसिद्ध रहे हैं। तो ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना थी। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हो जाएंगे घनानंद जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो इसके रचयिता जो होंगे वो है मैथिली शरण गुप्त जी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। वापसी किस विधा की रचित है? तो वापसी जो है ये कहानी है। ठीक है, ये कहानी विधा है, कहानी विधा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? तो 57वीं ईस्वी में विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 9 पर बात करते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वीरगाथा के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो है चंद बरदाई जी। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारी प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में बहुत सबसे अधिक मिलता है? तो ये है प्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। निक नेम इनका अज्ञेय हो जाएगा, शॉर्ट नेम। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित रचनाकार कौन है? तो ये जो रचनाकार है ये हो जाएंगे बाल मुकुंद गुप्त जी। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार हो जाएंगे भूषण जी। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो की थी वो की थी आर्यभट्ट जी ने। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। शेष कादंबरी की रचयिता कौन है?
तो शेष कादंबरी के रचयिता हो जाएंगे अलका सरावगी जी। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है? तो श्रद्धा कृति की जो नायिका है वह है कामायनी। कामायनी किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को आधुनिक युग की कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 20 की ओर, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास जो है वह है भाग्यवती। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो ये जानी जाती थी प्रयोगवादी कविता के रूप में। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास जी। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो आदिकाल के बाद हिंदी में जो साहित्य का उदय हुआ वह था भक्ति साहित्य का। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख कवि है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के जो कवि है वो है कबीरदास जी। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लेखकों, प्रसिद्ध लेखकों का उदय हुआ था। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, हिंदी का आदि कवि किसे जाना जाता है? तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना जाता है, यानी वर्तमान समय तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीरदास जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। एक और भाषा जो अवधी भाषा महाकाव्य लिखा गया अवधी भाषा में, रामायण। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने पार कर लिए हैं। अभी हमारा सेशन जो है 160 प्रश्नों पर चलने वाला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी साहित्य का हमने क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो अच्छी लग रही है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 होगा, चंपू किसे कहा जाता है? तो चंपू कहा जाता है गद्य पद्य मिश्रित रचनाओं को। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं, कालाधर कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो ये लिखते थे जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं, रसनिधि किस कवि का उपन्यास है? तो रसनिधि है पृथ्वी सिंह जी की रचना। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी सर्वाधिक नाटककार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है?
तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो धर्मवीर भारती एकांकी के जन्मदाता है। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो मीराबाई ने माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस में जो मुख्य रस है वो है शांत रस। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं, ऑस्ट्रिक भाषा का समूह की भाषाओं को बोलने वाला को क्या कहा जाता है? तो किरात उनको कहा जाता है। ठीक है, किरातार्जुन संस्कृत नाटक भी है, भारवी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं, कटकटान कपि कुंजर भारी दुह भुज दंड तमक महिमारी दौलत धरनी सभापद खसे चले भाजी भज मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो ये हमारे प्रसिद्ध रचनाकार तुलसीदास जी है। 43 की बात करते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केशवदास जी को। प्रश्न 44 की बात करते हैं, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो शुद्ध कड़ी भाषा कबीरदास की थी। प्रश्न 46 की बात करें, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। प्रश्न 47 की बात करते हैं, कलम के सिपाही क्या है? यानी ये जो है ये जीवनी है। विधा की बात करें तो जीवनी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो उदंड मार्तंड प्रथम पत्र है। प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती प्रसिद्ध कहानी है। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं, पृथ्वीरासु किस काल की रचना है? तो ये आदि काल की रचना मानी जाती है। प्रश्न 53 की बात करते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का रचना माना जाता है। प्रश्न 54 की बात करते हैं, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रश्न 55 की बात करते हैं, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 15 भागों में पद्य साहित्य को बांटा गया है। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो इन्होंने की थी रक्त चंदन की रचना। 57 की बात करते हैं, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो विभत्स रस जो है वो अमान्य माना जाता है। प्रश्न 58 की बात करते हैं, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अलंकार शास्त्र प्राचीन नाम था। प्रश्न 59 की बात करते हैं, रीति संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो आचार्य वामन रीति संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रश्न 60 की बात करते हैं, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो केशवदास जी प्रथम आचार्य माने जाते हैं।
प्रश्न 61 की बात करते हैं, सहित शब्द किस शब्द से बना है? तो सहित शब्द बना है, सहित शब्द से बना है। प्रश्न नंबर 62 होगा, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो ये हुआ था आपके भारतेंदु युग में। ठीक है। प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है श्याम सुंदर दास जी। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 की, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? उत्तर है क्षेत्र विशेष से संबंधित। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो त्रिवेणी कौन कहे जाते हैं? सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण सिंह आत्मजयी के रचयिता है। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता यानी निबंध जो है इसके रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी इसके रचनाकार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य इसके क्या है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। 71 की बात करते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 72 की बात करते हैं, आधुनिक युग के चरण कौन से है? तो आधुनिक युग के चरण हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं, आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ होता है? तो अत्यधिक प्रशंसा करना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो इतिहास का विशेषण हो जाएगा ऐतिहासिक। 76 की बात करते हैं, ईदगाह जो कहानी संग्रह है, जो कहानी है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ईदगाह प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। प्रश्न नंबर 77 की बात करते हैं, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू है तुर्की भाषा का शब्द। 78 की बात करते हैं, एक नार पिया जो भानी तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ये भाषा है ब्रज भाषा जो लोकप्रिय भाषा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 79 की बात करते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 80 की बात करते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है? तो अरिस्टो ने इसको कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा कहते हैं मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति से जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। प्रश्न नंबर 83 की बात करते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है। 84 की बात करते हैं, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह व्यक्त करेंगे? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, भाषा कहलाती है। यानी भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। 85 की बात करते हैं, भाषा के मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मुख्यतः जो है
दो भागों में बांटा गया है, एक लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। प्रश्न नंबर 86 की बात करते हैं, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी का संबंध हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि से। प्रश्न नंबर 87 की बात करते हैं, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी विश्व का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान हो जाएगा हिंदी का। प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं, सूरदास के काव्य किस भाषा में हैं? तो सूरदास के काव्य जो है वो है ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर 88-89 की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी? तो ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 343 में कहा गया है। प्रश्न नंबर 90 की बात करते हैं, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? तो सिंधु शब्द से हिंदी की व्युत्पत्ति यानी उत्पन्न हुआ है। प्रश्न नंबर 91 की बात करते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो खड़ी बोली इसका प्रचलित रूप आ जाएगा। 92 की बात करते हैं, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है वर्ण यानी अक्षर। 93 की बात करते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। प्रश्न नंबर 94 की बात करते हैं, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहा जाता है एपिग्राफी। प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं, अमी हलालल मद भरे सेतु श्याम रतनार जेत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रसलीन जी इसके रचयिता हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो इन्होंने निभाई है खड़ी बोली में। प्रश्न नंबर 97 की बात करते हैं, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली उनकी मुख्य भाषा है। प्रश्न नंबर 98 की बात करते हैं, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? तो रामचरितमानस बहुत बड़ा काव्य है। प्रश्न नंबर 99 यानी 99 की बात करते हैं, अशोक के फूल ये जो निबंध संग्रह है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचनाकार है। प्रश्न नंबर 100 पर हम पहुंच चुके हैं। अभी भी चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं 100वें नंबर प्रश्न की ओर। अष्टसाप में सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो सूरदास, जो कि कृष्ण भक्त शाखा के कवि है। 101 की बात करते हैं, आंखों की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो अप्रिय लगना। 102 की बात करते हैं, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? तो 52 यानी 52 वर्ण। 103 की बात करते हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, र, ल, व। 104 की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। 105 की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, 25 होती है, यानी क वर्ग, च वर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। का से लिखा ख ग ग गा, चाचा जाजना, टाठा डाडाना, ताथा दादना और पापा बाबा माँ। ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं।
वर्णमाला पढ़नी आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, हमने विस्तृत रूप से इसको समझा रखा है। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? तो मात्रा स्वरों के आधार पर हो जाएंगे ह्रस्व और दीर्घ। 107 की बात करते हैं। अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? का और शा का योग से अक्षर बना हुआ है। त्रा किससे बना हुआ है? कमेंट में अवश्य लिखिए। और ज्ञान किससे बना हुआ है? ये भी कमेंट में लिखिए। तथा एक और होता है, उसे संयुक्त व्यंजन नहीं बल्कि मिश्रित व्यंजन कहते हैं। श और रा को मिलकर के श्रा बनता है। बाकी दो आपने ज्ञा और त्रा को कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 108 की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। 109 की बात करते हैं। सूरदास काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास काव्य ब्रज भाषा में हो जाएंगे, यानी कृष्ण कवि माने जाते हैं। 110 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1910 में। प्रश्न नंबर 111 की बात करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है कितनी है? तो कुल 22 भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 112 की बात करते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रिय है? तो ये काव्य रूप में सबसे अधिक प्रिय है। 113 की बात करते हैं। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो ये है आपकी ब्राह्मी लिपि का। प्रश्न नंबर 114 की बात करते हैं। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं आर्य भाषा में। 115 की बात करते हैं। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी मैथिली भाषा में। 116 की बात करते हैं। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? तो इसका संवैधानिक स्वरूप हो जाएगा राजभाषा, यानी राष्ट्रीय भाषा। 117 की बात करते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके लल्लू लाल जी। 118 की बात करते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति जी सर्वप्रथम गीत लेखक है। 119 की बात करते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण दैनिक समाचार पत्र हो जाएगा। 120 की बात करते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो उदंड मार्तंड सर्वप्रथम पत्र है। 121 की बात करते हैं। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 112 की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। 123 की बात करते हैं। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके महादेवी वर्मा जी। 24 की बात करते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 125 की बात करते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण का आचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र जी थे। 126 की बात करते हैं। जाटू किसका उपनाम है? तो ये है बांगरू का उपनाम। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। एक मनाई के दुई बेटवे रैमन यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? ये भोजपुरी बोली में हो जाएगा। 128 की बात करते हैं। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो नाहुस हिंदी का पहला नाटक है। 129 की बात करते हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सिद्धू कड़ी भाषा थी।
प्रश्न नंबर 130 की बात करते हैं। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष वेणुपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। 131 की बात करते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा जी का यह कथन है। 132 की बात करते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो 7 कांड इसमें आ जाएंगे और सबसे प्रिय कांड जो है वो सुंदर कांड माना जाता है। प्रश्न नंबर 133 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। 134 की बात करते हैं। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद का जन्म दिया? तो मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में। 135 की बात करते हैं। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत पर यात्रा की थी? तो फाहियान ने की थी। 136 की बात करते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनान वासियों ने इंडिया कहा। 137 की बात करते हैं। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेखों में मिला है? तो हापी गुफा अभिलेख में मिला है। प्रश्न नंबर 138 की बात करते हैं। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो महाकवि कबीरदास जी है। प्रश्न नंबर 139 की बात करते हैं। साहित्यकार अज्ञेय जी यानी अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम आ जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कई बार पूरा नाम लिखने के लिए आता है। प्रश्न नंबर 140 की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो ये थे भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। 142 की बात करते हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर था अरस्तु का शिष्य। प्रश्न नंबर 143 की बात करते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो इनकी काव्य भाषा है देश भाषा मिश्र अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। प्रश्न नंबर 144 की बात करते हैं। सुंदर परम किशोर वय क्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर पोर पका पीताम्बर उर्माल वनमाल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो आप जान गए होंगे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सुप्रसिद्ध कवि सूरदास की है। 145 की बात करते हैं। सुभाषित वली के लेखक कौन है? तो मयूर जी इसके लेखक हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 146 की बात करते हैं। सुदर्शन झील का पुनरोद्वार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने कराया था। 147 की बात करते हैं। सुहाके नूपुर के रचयिता कौन है? तो अमृतलाल जी सुहाके नूपुर के रचयिता है। 148 की बात करते हैं। गीत गोविंद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में गीत गोविंद है। प्रश्न नंबर 149 की बात करते हैं। लोकनायक किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास को लोकनायक कहा जाता है। 150 की बात करते हैं। इंद्रापति किसे कहा जाता है? तो विष्णु को इंद्रापति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 151 की बात करते हैं। पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र जो है कहानी संग्रह है। प्रश्न नंबर 152 की बात करते हैं। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। प्रश्न नंबर 153 की बात करते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। प्रश्न नंबर 154 की बात करते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है श्रीनिवास दास वामत द्वारा लिखा गया। प्रश्न नंबर 155 की बात करते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट प्रथम एकांकी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 156 की बात करते हैं, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड। प्रश्न नंबर 157 की बात करते हैं, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी प्रथम पत्रिका हो जाएगी। 158 की बात करते हैं, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार में। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 160 नंबर का प्रश्न होगा, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहपा 9वीं शताब्दी में किया गया था। तो कुल मिलाकर के आज हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ आपके सामने रखा है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर आप रख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लेलिस्ट में हमने जो है इसका इस जो प्लेलिस्ट में जो है हमने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और टेलीग्राम चैनल का भी हमने दिया हुआ, आप वहां से भी ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलेंगे हिंदी चैनल के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।